ये जानते हुए कि चाय हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, फिर भी हम बिना चाय के बिल्कुल नहीं रह पाते। मेरी तरह क्या आप भी बिना चाय के नहीं रह पाते हैं? मैं चाय वैसे तो बहुत कम पीती हूँ, मुझे पता है सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, पर जब भी पीती हूँ तो बहुत ही हेल्दी तरीके से पीती हूँ। ये चाय किसी को भी नुकसान नहीं करेगी क्योंकि ये गुड़ से बनी है, इसमें चीनी का उपयोग नहीं हुआ है। साथ ही ये चाय आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी, सर्दी से बचाएगी, खांसी जुकाम से बचाएगी। तो इस चाय को बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक पैन रखा है चाय वाला गैस पे, और इसके अंदर मैं 1 बड़ा कप पानी डाल रही हूँ। जितनी आपको चाय बनानी है उसके अकॉर्डिंग आपको पानी लेना है। और यहाँ पे मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। मैं बना रही हूँ आज बहुत ही हेल्दी चाय, जिसके लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी जो कि आप नॉर्मली नहीं करते होंगे चाय। तो यहाँ पे मैंने एक छुआरा लिया है, जिसे ड्राई डेट भी बोला जाता है। जो खजूर होता है ना, उसी को सुखा के ये छुआरा बनता है। अगर आपके पास खजूर है तो आप खजूर का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक आपको खजूर डाल देना है, मैंने छुआरा डाला है। अब क्या करना है, धीमी आंच पे इसको उबलने देना है, बॉयल होने देना है। जब तक हमारी चाय उबल रही है तब तक मैंने यहाँ पे आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 लौंग। साथ ही हम यहाँ पे 2 हरी इलायची इसमें ऐड करेंगे, और 4 से 5 यहाँ पे मैं काली मिर्च के दाने ऐड कर रही हूँ। और सारी चीज़ें जो हैं ये गर्म तासीर की होती हैं, ठंड से बचाती हैं। अगर आपको अक्सर खांसी जुकाम हो जाता है सर्दी में, तो ये सारी चीज़ें आपको खांसी जुकाम से भी बचाती हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। जो अदरक होती है जोड़ों के दर्द को दूर करती है, और जितनी भी चीज़ें हैं ये गर्म तासीर की होती है, तो आपको ठंड भी नहीं लगती और ठंड से होने वाली बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो चाय है इसे हम मसाला चाय बना रहे हैं। वैसे तो मसाला चाय में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं ना बढ़िया मसाला चाय कैसे बनाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बढ़िया चाय मसाला कैसे बना सकते हैं आप, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकें, तो वो मैं आपको सिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अदरक जो थी वो कुटी हुई सारी चीज़ें वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और अब इसे हम धीमी आंच पे पकने देंगे। अब इसके अंदर जो अगली चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ वो है गुड़। जैसे मैंने कहा कि चीनी हेल्दी नहीं होती है, तो मैं क्या करती हूँ अपनी चाय में हमेशा गुड़ का इस्तेमाल कर। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है कि मैम जब हम गुड़ की चाय बनाते हैं तो हमारी चाय फट जाती है। तो आप ये पूरा तरीका लास्ट तक देखिए ध्यान से, बिल्कुल भी आपकी चाय नहीं फटेगी अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे गुड़ जो है वो पकता जा रहा है धीरे धीरे। जो पानी का कलर है वो डार्क हो जाता है, क्योंकि गुड़ के अंदर आयरन होता है, जिसकी वजह से कभी भी खून की कमी नहीं होती और खून की सफाई भी। तो जब तक ये पक रहा है धीमी धीमी आंच पे, तब तक हम एक काम और कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप दूध। जिस कप से मैंने पानी लिया था उसी से दूध लिया है। दूध आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे जो दूध आप इस्तेमाल करेंगे उसे उबाल के इस्तेमाल करना है, ठंडा दूध आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे नॉर्मल टेम्परेचर का या फ्रिज से निकाला हुआ दूध चाय में डाल देते हैं तो चाय फट जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अब जो उबला हुआ दूध है वो इस चाय में मैं ऐड करने वाली हूँ। तो ये सारा दूध मैं ऐड कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से दूध कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसी आपको चाय पसंद। तो अब इसे हम यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि कई बार क्या होता है ना दूध के साथ जब गुड़ हम यूज़ करते हैं तो चाय फट जाती है। तो क्या करना है, जब दूध डालेंगे तो उस स्टेज पे आपको गैस को बंद कर देना है। और मैं फिर से गैस को ऑन कर रही हूँ दोबारा से एक बार मिक्स करने के बाद। तो यहाँ पे अब इसे हम उबालेंगे अच्छे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं कितना इसे उबाल रही हूँ, फिर भी हमारा जो दूध है वो नहीं फट रहा है, जबकि मैंने इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल किया है। इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से उबाल दे देंगे, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो अच्छे से उबालने के बाद मैंने यहाँ पे गैस को फ़िलहाल बंद कर दिया है। गैस बंद करने के बाद अब मैं यहाँ पे 2 छोटी चम्मच चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ। चाय पत्ती भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ी कड़क चाय पसंद है
तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच चाय पत्ती का इस्तेमाल करूँगी। फ़िलहाल आप देख सकते हैं मैंने गैस को बंद कर रखा है। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल उसी को फॉलो करना है, नहीं तो आपकी जो चाय है वो फट जाएगी अगर आपने ज़रा भी गड़बड़ की। तो यहाँ पे मैंने चाय पत्ती मिला दी है। अब मैं फिर से गैस को ऑन करूँगी और इसे बिल्कुल हल्का सा उबाल दूँगी। पहले की तरह हमें इसे ज़्यादा नहीं उबालना है चाय पत्ती डालने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाय में बिल्कुल हल्का हल्का सा उबाल आ रहा है। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसे उबालना है और 1 मिनट उबालने के बाद तुरंत गैस को बंद कर देना है और ये हमारी चाय रेडी हो गई है। इसे कब पीना है, कैसे कैसे पीना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसे कुल्हड़ में यानी कि मिट्टी के बर्तन में छान रही हूँ। अब मिट्टी के बर्तन में छानने से क्या फ़ायदा आपको होता है, बहुत सारे लोगों को कैल्शियम की कमी हो जाती है। आजकल तो अक्सर 100 में से आपको 25-30 लोग तो आपको मिल ही जाएंगे जिनको कैल्शियम की कमी होगी। तो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, तो कभी भी आपने किसी को कैल्शियम की कमी नहीं सुनी होगी, या जो पुराने बुज़ुर्ग लोग हैं उनको कैल्शियम की दिक्कत नहीं होती थी। पर आजकल जवान लोगों को कैल्शियम की दिक्कत होती है। तो अगर आप मिट्टी के बर्तन में चाय पीते हैं तो कभी भी ज़िंदगी में आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। टेस्ट भी बढ़ जाता है। आपको पता है सौंधी सौंधी खुशबू आती है। आजकल तो कुल्हड़ चाय बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जब आप इस तरह से मिट्टी के बर्तन में अपनी इस हेल्दी चाय को पिएंगे तो आपको कई गुना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आप इस हेल्दी चाय को ट्राई करें और आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही